नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सागर के साथ। सुबह की तमाम और बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सासाराम पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने पायलट बाबा के आश्रम में 80 फीट की गौतम बुद्ध की प्रतिमा का किया अवलोकन। राजन देव प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का राज्य सरकार पर लगाया आरोप। जदयू ने कहा बिहार की बेहतर शिक्षा व्यवस्था की चर्चा पूरे देश में हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर गरीबों का हक मारने का लगाया आरोप। हाजीपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान अनिल कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों की संख्या में लोग। और अपने 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर याद किए गए स्वर्गीय जंगी सिंह चौधरी। और आइए अब समाचार विस्तार के साथ देखते हैं और बात करते हैं सासाराम की। सासाराम में पायलट बाबा द्वारा तैयार करवाई गई गौतम बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने किया और वहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की। यह बुद्ध मूर्ति सिंहासन की मुद्रा में एक कमल पर विराजमान है। इस प्रतिमा को पूरा करने में 500 से अधिक कारीगरों को 2 साल का वक्त लगा है। बोध गया के बाद यह दूसरी सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा बताई जा रही है। एक राजऋषि जिसे इसी क्षेत्र विश्व शांति का संदेश है, न्याय के साथ विकास का प्रतीक है। यह मूर्ति जातीयता, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर मानवता का महामंत्र फूंकने का संदेश है। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा यात्रा के दौरान शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर कुमार एकले अचानक बीमार हो गए। उनका बीपी बढ़ गया तथा वे बैठक में ही बेहोश हो गए। आनंद फानन में आईजी को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया गया। सासाराम के सदर अस्पताल में उनका इलाज किया गया। गौरतलब है कि बुधवार को सासाराम में रोहतास, कैमूर, बक्सर तथा भोजपुर जिला के अधिकारियों के साथ सीएम ने समीक्षा बैठक की थी, जिसमें खासकर सीएम के साथ निश्चय की योजनाओं पर चर्चा की गई थी। बढ़ने दीजिए। स्वर्गीय जंगी सिंह चौधरी की 20वीं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हाथों हुआ। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह, पूर्व मंत्री सह विधायक अनिता चौधरी समेत कई गणमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने स्वर्गीय जंगी चौधरी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा भी की। वहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि गरीबों को उनका अपना हक दिलाने में केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई हैं। जो गोवलकर को मानते हैं, जो बोलते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कोई दलित या दलित नेता अगर आता है तो वहां उन लोगों को घुसने नहीं दिया जाए, ये कानून व्यवस्था वो लोग लागू करना चाहता है। और बीजेपी और नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि गरीब को उसका अधिकार मिले। ये आरएसएस के एजेंट हैं ये लोग, सभी मनुवादी लोग। नीतीश कुमार जी तो सत्ता के लिए सब कुछ बेच दिए, अपना आत्मा को बेच दिए। उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोगों पे मुकदमा हुआ, मेरे पे 25-25 मुकदमा, देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियां लगा दी गई खाली लालू जी को दबाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए कि हम लोग डर जाएंगे, झुक जाएंगे। लेकिन भूल गए कि लालू जी शेर हैं और हम उस शेर के बेटे हैं। हम लोग आपके विरुद्ध डरने वाले लोग नहीं हैं। लड़ाई लड़ेंगे, कितना भी झुकाओ, हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं।
राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सूबे में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से बेहतर लालू प्रसाद सरकार के समय में शुरू किए जाने वाला चरवाहा विद्यालय था। उनके इशू को यहाँ ले आने का क्या मतलब है? सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के आरोप पर जदयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चरवाहा विद्यालय के हिमायती लोगों को आज की शिक्षा व्यवस्था कैसे अच्छी लग सकती है। देखिए, चरवाहा विद्यालय के जो हिमायती हैं उनको शिक्षा जो अच्छा व्यवस्था है बिहार में उसको कहाँ से अच्छा लगेगा? ये तो पहले बताए कि चरवाहा विद्यालय में जो इनके नेता हैं, जिनको नेता मान रहे हैं, पिछलग्गू बन के बैठे हैं, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई है? चरवाहा विद्यालय में हुआ है क्या? असम में चीन बॉर्डर के पास तैनात जवान की मौत के बाद जवान का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुआ। वैशाली जिले के फतेहपुर के रहने वाले अनिल सिंह की मौत उस वक्त असम और चीन के बॉर्डर पर हो गई थी जब वे अपने ड्यूटी से बेस कैंप लौट रही उनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। असम के डिंगजोंग में हुए हादसे के बाद शहीद जवान का शव बुधवार को हाजीपुर पहुंचा, जिसके बाद हाजीपुर में पूरे सैनिक सम्मान के साथ जवान अनिल कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। देश सेवा का जज्बा इस परिवार में कूट कूट कर भरा हुआ है। सुपौल के जिलाधिकारी वैद्यनाथ प्रसाद यादव की देखरेख में सुपौल जिले में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई। सदर गांधी मैदान में भी स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। स्वच्छता पखवाड़ा फिर अपने यहाँ शुरुआत की है। उसी की कड़ी में आज सभी प्रखंडों में और सभी पंचायतों में ये रैली निकाली जा रही है स्वच्छता के दृष्टिकोण से, ताकि खुले में शौच मुक्त अभियान जो हमारे जिले में चल रहा है उसको बल मिले, गति मिले और हमारा सभी वार्ड, सभी पंचायत, प्रखंड में इस अभियान के माध्यम से और गति आवे और हम लोग जल्द ही पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त करने के लिए अपना अभियान को पूरा कर सकें। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में कक्षा 8 की छात्रा नेहा ने अपनी सहेली को बाल विवाह रोकने के लिए अपनी सहेली के साथ मिलकर थाना अध्यक्ष से मिलकर बाल विवाह रोकने में सफल हुई और बाराचट्टी क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। उसे मध्य विद्यालय के प्राचार्य शिवनाथ पासवान और शिक्षकों के द्वारा सम्मानित भी किया गया। नेहा ने बताया कि हमें मानव श्रृंखला से यह जानकारी मिली, जिससे हम सभी सहयोगी ने पिंकी को कम उम्र में शादी करने के लिए सहयोग कर सके। तो लगा पहले, लेकिन फिर हम लोग कहे नहीं, अगर हम लोग उसके गार्जियन से डरते हैं तो उस लड़की का जिंदगी खराब हो जाता है। तो बोले नहीं तो छोड़ दो, सब लड़की लोग बोली छोड़ दो, मत करो। उसकी दादी दबाव डाल रही है, अगर कुछ होगा तो हम बोले ना कि नहीं चलो कुछ जो होगा जाके देखा जाएगा। हम लोग करते, अगर देखो एक जिंदगी बचाते तो शायद आगे चल के कुछ और हो और किसी का जिंदगी होता। हम लोग फिर थाना में गए। आप अपने गार्जियन से भी नहीं डरी? नहीं, हम लोग अपने गार्जियन से भी नहीं डरे। आगे चल के हम लोग बहुत आप सुने, घर में सुने अधिकतर लड़की, लेकिन हम लोग जब माँ बाप भी जाने कि मेरी बेटी ये करके आई है मेरी बच्ची, तो माँ बाप भी बहुत खुश हुए। मोतिहारी में कांग्रेस नेताओं ने पकौड़े की दुकान लगाई। पकौड़ा छानकर और दुकान लगाकर उन्होंने अपना विरोध जताया। NSUI, युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस ने दुकान लगाई थी। शहर के गांधी चौक पर यह दुकान लगाई गई। प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन 4 साल बीत गया और 4 साल बाद जब उनसे मीडिया वाला पूछते हैं, भारत के मीडिया वाले, कि आपका रोजगार पे आप क्या कहना चाहते हैं, तो उनका बयान सिर्फ यही है कि पकौड़ा बेचना भी तो एक रोजगार है, पॉलिश करना भी तो एक रोजगार है। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से पूछना चाहते हैं
कि आपकी चुनावी भाषण में 2 करोड़ रोजगार देने का काम किए थे। बेतिया समाहरणालय के समक्ष युवा कांग्रेस के तत्वावधान में प्रधानमंत्री के कथन का विरोध करते हुए स्टॉल लगाकर राहगीरों में पकौड़ा बेचो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेतिया विधायक मदन मोहन तिवारी ने भी बेरोजगार युवाओं और प्रधानमंत्री के कथन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता पकौड़ा बेचते दिखे। भारत युवाओं का देश है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए और 4 बरस बीते और आज वह युवाओं को सलाह दे रहे हैं कि पकौड़ा बेचकर भी वो रोजगार कर सके। इतना ही नहीं, आज सत्ता में जो काबिज है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि युवाओं को पकौड़ा बेचकर अपना बेरोजगारी दूर करना चाहिए, जिसके विरोध स्वरूप आज पश्चिमी चंपारण युवा कांग्रेस भोजपुर जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों का डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब तो घर में लोग महफूज नहीं पा रहे हैं। ताजा मामला बरहरा थाना क्षेत्र के सिमरा गांव की है, जहां एक 16 वर्षीय युवती को उसके आशिक ने पहले उसके घर से भगाया, फिर दुष्कर्म किया और आखिरकार उसे हत्या कर उसके शव को बघार में छुपा दिया। जब मृत युवती के शव को पुलिस ने बरामद किया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस बरामद युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या कैसे हुई है इसकी जांच की। वहीं लड़की के परिजनों ने बताया कि मृत युवती शौच के लिए घर से 5 दिन पहले बाहर गई थी। इसी दरमियान मोटरसाइकिल सवार 2 युवक उसे अगवा कर ले जा रहे थे। तभी परिजनों की नजर उन पर पड़ी और परिजनों ने अगवा कर रहे एक युवक बलवंत कुमार को धर दबोचा। पकड़े गए युवक बलवंत को परिजनों ने बरहरा थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब पकड़े गए आशिक से पूछताछ किया तो उसने सारा राज खोल दिया। बरहरा थाना से बरहरा थाना लेके आई उनको, तो उनका पोस्टमार्टम यहाँ पे किया गया, डॉक्टर अहमद सर किए हैं। बाकी उनकी रिपोर्ट सब लोग मिलकर रिपोर्ट उनको बनाया जाएगा। सब लोग की फाइंडिंग थी, हम लोगों ने नोट कर लिया है, उसका पूरा लिखा जाएगा ब्यौरा, किस कारण से उसका उचित कारण से उसको दिया जाएगा। गर्दन से कोई जख्म मिला है? हाँ, जो भी फाइंडिंग मिली है उनको नोट कर लिया गया है। अब जो होगा उसको फिर जब रिपोर्ट सबमिट होगा तो फिर उसका दुष्कर्म किए जाने की भी एक संभावना की बात आ रही है और पुलिस ने भी आपसे रिपोर्ट मांगा है। हाँ, तो संभावना तो नहीं, मतलब उसको नकारा नहीं जा सकता है, बट जो आया है फाइंडिंग उसको नोट करके हम लोगों ने रखा है। उसको फिर उचित मतलब जो भी उचित होगा रिपोर्ट उसको हम सबमिट करेंगे। ठीक है, प्रणाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राजन कुमार है। मामला था? मामला बची 8 बजे गई थी शौच के लिए। आधा घंटा हुआ तो हम लोग देखे कि भाई बचिया नहीं आई। इधर घूमने लगा तब उसका आवाज़ सुनाई दिया। हल्ला किया तो हम लोग दौड़े गए था। तो वहाँ 2 मोटरसाइकिल था। एक मोटरसाइकिल वो बच्ची को लाते हुआ था, दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट करता वही मस्टर के हम धरे तो सब फुट फट गया है। बच्ची को वो भाग गया लेकर चला गया। दूसरा मोटरसाइकिल धराया था, उस मोटरसाइकिल पर मैंने बलवंत सिंह था। हम पहचान लिए कि हाँ ये है, गाड़ी तो छीन ली हम था। इसके बाद भी हम लोग मैंने खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। तब हम लोग मैंने थाना प्रभारी के यहाँ गए था। थाना प्रभारी मैंने बोले कि ठीक बा, मैंने देख लेते हैं। देखते नहीं तो फिर बाद में वो लड़का को हम लोग मैंने पकड़ा गया। पकड़ा कर थाना में हम लोग उसको लेकर गए। आप लोग पकड़े थे? हाँ, भाग रहा था। तो 2 दिन के बाद मैंने 3 तारीख पकड़ाया। देखिए अब सरकार के ही ना मैंने है। हाँ, थाना पर हम लोग द्वार पर रखे थे तो थाना कर ले गया। ले जाके अपना पूछताछ किया तो लोग बताया कि हमने मर्डर किया है, मर्डर कर दिया है और मैंने कहीं पकड़ाया है, बरामद किया। उसके घर से पूरब की तरफ सो नदी के किनारे पर लाश तेलान के खेत में वही लड़का बताया ले गया। थाना प्रभारी ले गए, उसको पता है कि कहाँ लाश है। बाल विवाह कराना गैर कानूनी है। ऐसा करने वाले वर व वधू दोनों पक्षों को जेल तक हो सकती है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले कुल 4 लोगों को पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया, जिसमें ससुर, दामाद, अगुआ तथा पंडित शामिल हैं। इसकी जानकारी सोमवार को एसपी राकेश कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी है।
उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को रामरेखा घाट पर बाल विवाह संपन्न हुआ था। मामले की जांच के बाद नगर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल चेकअप कराया, जिससे पता चला कि वह नाबालिग है। यह तथ्य उजागर होने के बाद इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान उन्होंने स्टार्ट किया। अनुसंधान के क्रम में यहाँ पर के क्रम में हम लोगों ने लड़की जो इसमें जो बाल विवाह हुआ थे उसे 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि पीड़िता के पिता, मामा, जिनकी रजामंदी से ये बाल विवाह कराया गया, जो व्यक्ति अरविंद कुमार, जिनके साथ जो दूल्हा है इसमें, और स्थानीय शशि भूषण पांडे जो रामरेखा घाट पर ही है पुरोहित वगैरह काम। अरविंद कुमार लखनऊ के रहने वाले हैं और अरविंद कुमार की शादी किए हैं, ये दूल्हा है, और शशि भूषण पांडे ने यहाँ पर सारा व्यवस्था कराई थी बाल विवाह इस विवाह कराने में। जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? यहाँ नगर थाना क्षेत्र से भी हुआ और कुरानसराय थाना क्षेत्र से भी हुई है। लड़की के मामा है, लड़की के पिता है, जो दूल्हा है, और अरेंजमेंट करने वाला शशि भूषण पांडे। इसमें जो स्थानीय इसमें जो पुरोहित है वो फरार है, और जो इसमें मिडिल मैन जिन्होंने अगुवाई किया था वही फरार है, उसकी छापेमारी की जा रही है। क्या लड़की का मेडिकल? जी हाँ, लड़की का जो पीड़िता, जी हाँ, पीड़िता को हमने मेडिकल कराया है बोर्ड के द्वारा। मेडिकल चूँकि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं था, इसलिए हमने मेडिकल कराया। मेडिकल में लड़की की उम्र 15 से 16 वर्ष की बताई गई, जो कि नाबालिग है। अतः फिर हम लोग माननीय न्यायालय से जो भी अग्रतर कार्रवाई में दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे उसके। औरंगाबाद में हिंदू समाज से जुड़े सैकड़ों युवा सड़क पर उतर आए और शहर के लाला सिनेमा हॉल में पहुंचकर हाल मालिक के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की, बल्कि वहां तोड़फोड़ भी की। उनका गुस्सा पद्मावत के बजाय पद्मावती नाम से लगाए गए हॉल में लगे पोस्टर के खिलाफ था। गुस्साए लोगों का कहना था कि सिनेमा हॉल मालिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर अवहेलना कर रहे हैं, जिसे वे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना कर रहे हैं हमारे गुप्ता हॉल के जो मालिक हैं। वो सिनेमा यहाँ के कुछ लोग आए थे कि पद्मावत के जगह पर पद्मावती का पोस्टर शहर में। सीवान में सरकार के जनप्रतिनिधि और प्रशासन विकास के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ताजा मामला सिवान के आनंद नगर स्थित वार्ड नंबर 6 की है, जहां स्थानीय लोगों ने नाला और सड़क नहीं होने को लेकर स्थानीय विधायक और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों की माने तो वर्षों से इस क्षेत्र में नाले का निर्माण या सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि एकमात्र यही रास्ता है जहां से मोहल्ले के सभी लोग मंदिर की तरफ पूजा अर्चना करने जाते हैं या फिर बच्चे स्कूल जाते हैं। आक्रोशित लोगों ने स्थानीय विधायक और वार्ड पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी चुनाव आता है तो नेताओं की लाइन लग जाती है और आश्वासन भी वे देते हैं, जीत जाने के बाद क्षेत्र के सभी रोड और नाले का निर्माण करा दिया जाएगा, ऐसा वे आश्वासन देते हैं। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो दोबारा कभी स्थिति को जानने तक की वे जहमत नहीं उठाते हैं। तक ये नाला नहीं बना, ना इसका निर्माण हुआ, ना रोड का निर्माण हुआ। यहाँ धार्मिक स्थल है, सांप्रदायिक भवन है, इसका कोई ध्यान नहीं है। और हम लोग नाले के पानी से तैर करके आते हैं, जाते हैं। काफी दिन से हम लोग मतलब परेशान हैं। इधर कोई विधायक का मतलब वार्ड कम से कोई नाला वाला रोड नहीं बना रहे हैं। गौनाहा प्रखंड के थारू बहुल इलाकों में देखी जा रही सफाई। महिलाएं घर से बाहर निकलकर गांव और गलियों की सफाई करती नजर आ रही हैं। फावड़ा और कुदाल लेकर जब महिलाएं निकलती हैं तो देखने वाले भी कहने लगते हैं कि गांव की तस्वीर बदलने से अब कोई नहीं रोक सकता। सफाई करते जा रोड अपना खातिर जो साफ रही तो बड़ बीमारी ना होई। माने सफाई करती हैं हमने अपना लिए। माने जो कोनो गंधकी से ना कोनो बड़ बीमारी होला। 3 वर्षों में अररिया नगर परिषद के 24 करोड़ 59 लाख खर्च होने के बावजूद शहरवासियों को नहीं मिल पाया एक बूंद पानी। वाकया दरअसल अररिया नगर परिषद क्षेत्र के 2014-15 में जलापूर्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना अंतर्गत शहरी क्षेत्र के 43 किलोमीटर में पाइप बिछाकर घर घर शुद्ध पानी पहुंचाने का काम 2015 के अंत में शुरू हुआ था, लेकिन आज तक लोगों को इस योजना से लाभ नहीं मिल पाया है। नगर परिषद क्षेत्र में 2 जल मीनारें बनाई गई जो आज तक चालू नहीं हो पाई हैं। इस मामले में नगर परिषद के चेयरमैन ने भी विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की है और कार्य की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया है। राज्य योजना के तहत अररिया नगर परिषद में जो है जलापूर्ति की योजना हमारे विभाग के द्वारा स्वीकृत की गई है, जिसका कार्यान्वयन एजेंसी बिहार राज्य जल परिषद को बनाया गया है।
और बिहार राज्य जल परिषद के द्वारा उसी योजना के तहत जो है शहर में 2 जल मीनार का निर्माण कराया गया है एवं बोरिंग का काम किया गया है। और 17 वार्ड में जो है पाइप लाइन आंशिक रूप से बिछाया गया है, जिसे पूर्ण करने का निर्देश अभी वर्तमान में नगर विकास विभाग के द्वारा दिया गया है कि जिन जिन वार्डों को उनके द्वारा टेकअप किया गया है उन वार्डों के सभी घरों में कनेक्शन भी उनको देना है। तो जहाँ पाइप छूटी हुई है वहाँ पे पाइप भी उनको बिछाना है। तो क्या लगता है चालू हो गया? अभी चालू नहीं हुआ है ये, अभी कनेक्शन का कार्य वो लोग कर रहे हैं और अब तो उनको चूँकि अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाने का भी निर्देश मिला हुआ है वहाँ से, तभी योजना में तो थोड़ा समय लगेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख मीडिया इकाई पत्र सूचना कार्यालय पटना द्वारा अररिया जिला में 1 दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार महानिदेशक सहायक निदेशक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यशाला के मुख्य अतिथि पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार सूदन सहाय ने कहा कि मीडिया कर्मी राजनीति और प्रशासन का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति से एक पत्रकार के रूप में हमारे क्षण की शुरुआत होती है। तक पहुंच बहुत सीमित है, तो क्यों ना एक कुछ नया ऐसा कार्यक्रम शुरू किया जाए जिससे कि हम जिला स्तरों तक पत्रकार बंधुओं तक पहुंच सके, हम भी उनसे बात कर सके और वो भी हमसे बात करें। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम जो है वो वार्तालाप है। हम और आप एक ही मंच पर हैं, हमारे बीच में आपस में ये एक वार्तालाप है। हम अपनी बात कहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे और एक हमारे और आपके बीच में एक संवाद जो शुरू होगा, उस संवाद का लाभ किसको मिलना चाहिए? लाभ जो है इस भारत की जनता को मिलना चाहिए। छत से गिरने के दौरान छड़ से युवती का गला बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना बक्सर खरासी मोहल्ला की है, जहां साजिया खातून अपने छत पर कुछ काम कर रही थी। उसी दौरान वह छत से गिर गई। गिरने के दौरान छड़ से लगने के कारण वह जख्मी हो गई। चिकित्सक ने उसकी हालत नाजुक बताया है। वहीं युवती को उच्च चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया है। छत्ता से गिर गया था। गर्दन कैसे कट गया? छड़ और था ना वहाँ, उसी में। क्या नाम होगा आपका? साजिया। बेतिया के मैनाटांड में ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसा नहीं रहने से ग्राहक काफी बेचैन है। मैनाटांड ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक गोविंद कुमार ने बताया कि ब्रांच से पैसा नहीं मिलने से उन लोगों को तथा ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शाखा प्रबंधक नेमीनाथ त्रिपाठी ने बताया कि इस समस्या से बहुत जल्द निजात पा लिया जाएगा। बनकटवा प्रखंड के वृत्ति बाजार में एक कपड़ा दुकान में हुई आगलगी की घटना में दुकान जलकर खाक हो गई। इस दौरान दुकान में रखे गैस सिलेंडर में विस्फोट होने लगा, जिस कारण वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात बताई जा रही है। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पहुंचने पर आग पर काबू पाया जा सका। वैशाली जिले के वीदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सवाल उठ रहे हैं। बीती मंगलवार की देर रात्रि मरीजों का ऑपरेशन किया गया था, जहां मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था में काफी कमी पाई गई और मरीजों को प्राइवेट मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन और दवाइयां तक खरीदनी पड़ी। ना ही मरीजों को सही उपचार मिल पा रहा था, न ही खाना। और सुरक्षा को लेकर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीएससी प्रभारी संजय दास में उस वक्त तू और मैं तक हो गई, जिसमें प्रभारी संजय दास ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि उनके यहाँ दवाई नहीं है। उस वक्त अफरा तफरी का और भी माहौल बन गया। मरीजों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन हो जाने के बाद न तो डॉक्टर ही और ना ही कंपाउंडर आकर मरीज को देख रेख कर रहे थे। बुलाए जाने पर अभद्र भाषा तक का प्रयोग उन्होंने किया। मामला यह है कि 8 बजे रात तक यहाँ ऑपरेशन हुआ। उसमें जो मरीजों का ऑपरेशन पहले हो चुका, वो लोग जब होश में आए तो नेचुरली उसके बाद दर्द होता है। तो उनके कुछ मरीजों के जो अटेंडेंट थे, उन लोगों ने एनएम के पास जाके कंप्लेन किया कि हमारे मरीज को बहुत दर्द हो रहा है। तो एनएम ने कहा कि सुई रात में पड़ती है, तो ज्यादा जब वो लोग तंग करने लगे तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दवा ले आइए, हम दे देंगे। तो कुछ मरीजों के द्वारा बाहर से डायलोना की सुई लाकर दिलवाया गया अपने मरीज को। और हम लोगों ने जब हमको जैसे ही पता चला है, हम और हेल्थ मैनेजर दोनों जाके सारे मरीजों को कहे हैं कि हम लोग 10 बजे के आसपास आप लोगों को सुई दिलवाएंगे, आप लोग बाहर से न लें। और बाकी जितने मरीज थे सबको हम लोगों ने डायलोना 10 बजे रात में दिया है। कुछ मरीजों को द्वारा कहने को मिला कि भोजन नहीं मिला है। नहीं, भोजन में सवेरे खिचड़ी मिली है।
भोजपुर जिले के बिहिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की शिक्षिका को खुद उनके ही विद्यालय के छात्रों की उद्दंडता का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। दरअसल जवाहर नवोदय विद्यालय के संगीत शिक्षिका इंद्राणी जायसवाल की आवाज पर बीती रात विद्यालय के ही 12वीं कक्षा के कुछ अज्ञात छात्र उद्दंडता करते हुए उनके घर पर पथराव तक कर डाला। इस घटना में शिक्षिका के घर के खिड़की दरवाजे का शीशा तोड़ दिया गया। घटना के बाद शिक्षिका ने इसकी तत्काल सूचना विद्यालय के प्राचार्य को दी, जहां रात्रि प्रहर विद्यालय के प्राचार्य पहुंचकर उद्दंड लड़कों की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। जिसके बाद डरी सहमी शिक्षिका ने एक लिखित आवेदन अज्ञात के खिलाफ स्थानीय थाना को दिया। फिलहाल इस मामले में थाना अध्यक्ष से जब बात की गई तो वे कैमरे पर बताने से परहेज करते रहे और ऑफ कैमरा मामले की छानबीन करने की बात कही। इस मामले में गेवाल बिगहा निवासी छोटू कुमार को पुलिस गिरफ्तार कर उसे गहन पूछताछ कर रही है। स्कूल के जो 12वीं क्लास का सब हमारा लड़का है 10-12 गो, वही रात भर जो है शीशा तोड़ा है मेरे खिड़की का। आप किसी को पहचान पाए? बांग्ला सर के घर का शीशा फोड़ा है, इसका कोई कार्रवाई नहीं है। आप किसी को पहचान पाई हैं? हाँ, रात में सोए हुए तो उसी समय हमारा तोड़ा है शीशा। तो आप किसी को पहचाने हैं? इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। रात को 1 बजे के करीब कुछ लोगों ने, जैसा म्यूजिक टीचर श्रीमती इंद्राणी जायसवाल ने सूचित किया, उनका शीशा तोड़ दिया है। तत्काल मैं और टीटी दोनों चारों तरफ का चौकीदार चारों तरफ राउंड लिए, कोई ऐसी बात दिखाई ना, तोड़ फोड़ का अंश जरूर दिखाई दिया। हमने तत्काल ही जो है सूचना मिली, तुरंत तत्काल पुलिस को सूचना किया, पुलिस बल आया, पुलिस बल भी जो है स्थिति का जायजा लिया। शेष प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। नौतन प्रखंड मुख्यालय परिसर में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर पश्चिम चंपारण के डीएम ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। डीएम ने बताया कि चंपारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि कही जाती है और हम चाहते हैं कि गांधी की कर्मभूमि से गांधी के सपनों को साकार किया जाए। बहुत अच्छा बना दिया और सभी राज्यों में काम भी हो गया। लगभग 10 राज्य ऐसे बड़े बड़े राज्य, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा भी लगभग हो गए हैं। बड़े बड़े राज्यों में पूरे राज्य के राज खुले में शौच मुक्त हो गए। भोजपुर जिले के बिहिया स्थित रामको इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा 3 दिवसीय निःशुल्क नृत्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस मेगा नृत्य शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन जगदीशपुर एसडीएम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मेगा नृत्य शिविर में जिले के दूर दराज से महिला पुरुषों की काफी भीड़ जुटी थी, जहां रामको इंडस्ट्री द्वारा देश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय चेन्नई के अनुभवी डॉक्टरों ने मेगा शिविर में आए लोगों के आंख की जांच की और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में चश्मा का वितरण भी किया गया। यहाँ पे ये नेत्र शिविर 3 दिन तक चलेगा। इस 3 दिन में हम 1500 आदमी को कवर करेंगे और ये सारे यहाँ से कम 20 किलोमीटर के अंदर के गांव के लोग हमारे पास में, जिनको भी आंखों का प्रॉब्लम है, वो हमारे पास में आ रहे हैं और उनका चेकअप कर रहे हैं। दानापुर खगौल रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में दयाल डेंटल केयर की ओर से फ्री डेंटल चेकअप का कैंप लगाया गया। डॉक्टर बीएम प्रकाश का कहना है कि बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि हम लगभग 2000 बच्चों को देखेंगे और इसमें हम टूथपेस्ट ब्रश फ्री में देंगे। हम लोग स्कूल में हमेशा बच्चों का आई चेकअप कराते हैं और ये बाहर से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाते हैं। अभी डेंटल चेकअप हो रहा है, इसमें बच्चों को दांत के बारे में, दांत को कैसे साफ रखना है, कैसे ब्रश करना है, ये डॉक्टर्स बताते हैं। और ये और कुछ इसके बारे में बताइए, कब से कब तक चलने? ये अभी पूरे स्कूल में करीब हमारे 3000 बच्चे हैं, तो आज से ये कैंप, डेंटल कैंप स्टार्ट हुआ है और ये 3 दिन पूरा चलेगा। जो इंफेक्शन मिल जाता है दांतों से, उन सबसे बचें, इसके बारे में कितने बच्चों की यहाँ पे अनुमान सर कराएंगे? हम लोग यहाँ अराउंड 2000 बच्चों को, जो हमारा 3 दिन का कैंप रहेगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए बिहार न्यूज़, आज की आवाज़। नमस्ते।